हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने जी भर के खुदावंद की प्रस्तुति की है और हमारी प्रस्तुति, हमारी दुआएं खुदावंद के हुजूर बखूर ईमानित पहुंचती हैं। सो आज खुदावंद के कलाम के भेद जो खुदावंद ने मुझे दिए, उनमें से कुछ पर हम बात करेंगे। अगर आदम की बात की जाए तो आदम तकरीबन 6000 साल पहले इस दुनिया में मौजूद था और आज 6022 साल हो चुके हैं आदम को गुजरे हुए। जब काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया तो खुदा उसके पास आया उसे पूछने के काइन तेरा भाई कहाँ है। उसने कहा क्या मैं अपने भाई का चौकीदार हूं, उसका मुहाफिज हूं। खुदा ने कहा तेरे भाई का खून, हाबिल का खून मुझे सरजमीन से, मुझे इस जमीन से पुकार रहा और देख अब तू लानती हुआ जमीन, तेरे बाइस लानती हुई जमीन अब से तुझे अपनी पैदावार ना देगी। सो उसने कहा कि खुदावंद ये सजा मुझसे बर्दाश्त से बाहर है, मैं तेरे हजूर से गायब हो जाऊंगा, मैं तेरे हजूर से चला जाऊंगा, मैं आवारा। और अगर जो कोई मुझे पाएगा, जो कोई मुझे ढूंढेगा, जो मुझे देखेगा, वो मुझे कत्ल कर डालेगा। बाइबल कहती है कि उस वक्त आदम के कितने बेटे थे? 2, हाबिल और काइन। हाबिल मर गया, पीछे कौन बचा? काइन। तो काइन किससे डरता है? काइन को क्या खौफ है कि कोई मुझे जब देखेगा तो मार देगा, मुझे कत्ल कर देगा। आदम उसका बाप उसे नहीं मार सकता था, हवा उसकी मां उसे कत्ल नहीं कर सकती थी, शायद उसकी बहनें भी हों, वो भी उसे कत्ल नहीं कर सकती। तो ये किससे डर रहा? हम जब बाइबल मुकद्दस को देखते हैं और जब गौर से देखते हैं तो इसमें कई राज छिपे हुए। जब तक कोई समंदर में डुबकी ना लगाए, डाई ना करे, वो उन जवाहरात को, वो उन मोतियों को ढूंढ नहीं सकता। दुनिया की तारीख की बात करें तो कहा जाता है एक शहर ऐसा भी है जो 6000 साल पहले भी मौजूद था और उस शहर को हमने बाइबल में कई बार पढ़ा, उसके बारे में जाना, उसके बारे में कलाम सुना। यानी कि ये आदम से भी 5000 साल पहले मौजूद था और इसे हम यरू के नाम से जानते हैं, लेकिन सही तलफ्फुज इसका यरीहू है, अंग्रेजी में जेरिको। ये कोई आज से 11022 साल पहले मौजूद और अब भी मौजूद है। और इस शहर में जब मूसा ने जासूस भेजे, कितने भेजे थे? हाँ जी, तो कोई 2 कह रहे हैं, कोई 12 कह रहे हैं, मतलब तो पता नहीं का। सो 12 जासूस थे। 12 ने एक बात कही
कि वहां पर क्या थे, ऐसे लोग हैं, ऐसे जाइंट्स हैं, ऐसे कदावर लोग कि हम अपनी ही नजर में ऐसे हैं जैसे टिड्डे। वहां पर हमने कदावर लोगों को देखा, वहां पर हमने जाइंट्स को देखा, वहां पर हमने द्योकमत इंसानों को देखा, वहां पर हमने बनी अनाक को भी देखा। अनाक लफ्ज अबरानी है और उर्दू जुबान में जब इसका बाइबल का तर्जुमा किया गया तो अनाक अबरानी लफ्ज ही उठाकर उर्दू जुबान में इस्तेमाल कर दिया गया। सो अनाक का मतलब है वो नस्ल जो इब्तदा से चलती हुई आ रही है। अनाक वो नस्ल है जो इब्तदा से चलती हुई आ रही है। इससे बेशतर के मूसा को पता चलता कि हुरब कोहे सीना खुदावंद का पहाड़ है, वहां पर पहले ही एक काहिन मौजूद था, वहां पर पहले ही लोग जानते थे कि ये पहाड़ किसका है, खुदावंद का है। बाइबल में ऐसे ही है कि वो पहाड़ खुदा का पहाड़ है। काहिन उसका ससुर यत्रू था और ये गैर कौम थी, ये यहूदी नहीं थे। इससे बेशतर के मूसा वहां पर पहुंचता, वहां पर काइन भी है, हत्ता कि हम जब देखते हैं कि हारून जो है वो पहला काइन है। फिर बलाम को भी देखते हैं, बलाम भी यहूदी नहीं था लेकिन नबी था वो, और वो किसी और जगह का नबी था, किसी और कौम का नबी था। और ऐसे बहुत से वाकयात हमें बाइबल में मिलते हैं और जब हम इन्हें गौर से पढ़ते हैं, गौर से जानते हैं तो हमें 11,000 साल क्या इससे पुराने राज भी खुलते हुए नजर आएंगे। उन लोगों का क्या हुआ, वो लोग कहां चले गए जो 6,000 साल पहले भी मौजूद थे, जो 11,000 साल पहले मौजूद थे। वो बनी ना, वो बड़े बड़े जाइंट्स, वो बड़े बड़े कद्दावर लोग कहां हैं, सब हलाक कर दिए। बनी अनाक जो प्रोजेनिटर्स हैं, इब्तिदा से उनकी नस्ल चलती आ रही, वजह क्या बनी, उन्होंने खुदा यहोवा खुदा की इबादत ना की, वो राह से भटक गए, वो अपनी राह से पीछे मुड़ गए, खुदा ने उन्हें हलाक कर दिया, खुदा ने उन्हें तबाह कर दिया। ये जाइंट जो यरीहो में रहते थे कैसे तबाह हुए, उनकी जो दीवार थी, 2 रथ उसके ऊपर भागते थे। एक रथ में 2 घोड़े होते हैं और एक साथ 4 घोड़े भाग रहे हैं। और उस वक्त शायद यरीहो के पास ऐसे मिसाइल हो, उन जाइंट्स के पास ऐसे हथियार हो, बाकियों के पास नहीं थे। लेकिन वो दीवार गिरी कैसे, सिर्फ एक ललकार के सबब से। खुदा ने उन्हें एक ललकार के बस गिरा दिया, नेस कर दिया, जला डाला। बनी अनाक मर गए, उनकी जगह बनी इस्राएल को दी गई। लेकिन वो भी इस बात को पूरा करने से कासिर, खुदा ने उन्हें भी रुसवा कर दिया। 1945 की जो दूसरी जंग अजीम हुई, 60 लाख यहूदी मर गए और न जाने कैसे कैसे और कहां कहां जब यहूदी तितर बितर हुए, खुदा ने उन्हें मारा, रुसवा कर दिया। हत्ता कि जब यीशु मसीह सलीब पर जान करने की हालत पर था, हमारे गुनाहों का बोझ उसके ऊपर था, तो खुदा ने उसे भी छोड़ दिया। तो याद रखें, वो बनी अनाक जो प्रोजेनिटर थे, द्योकमत लोग, खुदा की मानित वो जाइंट्स, वो बनी अनाक, बनी इस्राइल,
सबको खुदा ने छोड़ दिया और अब खुदावंद की नजर किस पर है? कलीसिया पर, चर्च पर, मसीह लोगों पर। और अगर इस गलतफहमी ना रहिएगा कि हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं, जब उसने अपने इकलौते बेटे को नहीं छोड़ा तो छड़ना उन्हें सानू भी नहीं। और अब उसकी नजर हम पर है कि हम कैसे उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, हम कैसे उसकी इबादत कर रहे हैं, हम कैसे उसके हुक्मों को मान रहे हैं, उन पर अमल कर रहे हैं। वो देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो वक्त भी आ रहा है, वो वक्त आता है जो यीशु मसीह ने पेशगोई की, और ये यीशु मसीह की पेशगोई है और ये होकर रहेगा। ये किसी नबी का, किसी वली का, किसी नजीर, किसी आम बंदे का, किसी पादरी, किसी काइन, किसी एल्डर की पेशगोई नहीं, ये यीशु मसीह की पेशगोई है। यीशु मसीह ने कहा कि वो वक्त भी आता है जब बादशाही के बेटे लश्कर बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। हैं बादशाही के बेटे, लेकिन डाला उन्हें कहां जा रहा है? ये वाकया जरा पढ़े, बड़ी बात और बड़े इस पर हमने सरमन सुने हैं, लेकिन कभी हमारी इस बात पर नजर नहीं पड़ती। 8वां बाप है, 5वीं आयत से 13वीं आयत तक कोई भाई कोई बहन पढ़ने में रहनुमाई करता। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली में है, 8वां बाप है और 5वीं आयत से 13वीं आयत तक। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिश का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत है। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि वो आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना हो। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा हम सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। ये वाकया हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस वाक्य में जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे।